हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है जिसमें हम आपके करियर और मनी वाली प्रेडिक्शंस देखेंगे 1st to 10th जून के लिए। उसके बाद जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, और एंड में हम 1 क्वेश्चन रीडिंग देखेंगे। जो लोग नए हैं उनको एंड तक वेट करना पड़ेगा देखने के लिए कि ये 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं करियर और मनी की प्रेडिक्शंस 1st to 10th जून के लिए। एरीज के लिए क्या करियर और मनी प्रेडिक्शंस हैं 1st to 10th जून के लिए। एरीज के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस 1st to 10th जून। करियर प्रेडिक्शंस फॉर एरीज 1st to 10th जून। मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज 1st to 10th जून। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज 1st to 10th जून। करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज 1st to 10th जून। नाइस। ओके, सो 4 कार्ड से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं और कार्ड्स की जरूरत लगती है या नहीं। देखिए एरीज, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, कोई तो सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे। इधर प्रमोशन मिल रहा है या फिर इंक्रीमेंट मिल रहा है, रेज मिल रही है, न्यू जॉब मिल रही है, और मे बी कोई ऐसा कुछ टाइम पीरियड कवर हो रहा है जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर मे बी कोई एक टारगेट अचीव हो रहा है। और आई थिंक आपके या तो बॉस या टीम लीड या किसी ने बोला होगा कि ये टारगेट अचीव कर लो, तो उसके बाद मे बी आई कैन रिकमेंड योर नेम फॉर प्रमोशन और फॉर लाइक इंक्रीमेंट या कोई अप्रेजल तो नहीं, बट अदरवाइज। बट आई थिंक ये टारगेट गोल आपका अचीव हो रहा है जो कि आपने बहुत टाइम से सोच के रखा था कि यार मुझे ये चीज करनी है और मुझे इस चीज में आगे बढ़ना है। सो सेलिब्रेशन दिख रहा है, लोग आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, आप डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, बट काफी प्रॉस्पेरिटी आती दिख रही है, काफी पीस, काफी कंटेंटमेंट दिख रहा है, एंड यू आर वेरी हैप्पी। लाइक व्हेन इट कम्स टू योर करियर यू आर वेरी वेरी हैप्पी। हॉलीडे पे भी जा रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। व्हेन इट कम्स टू मनी, विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, बहुत पैसा आने वाला है, गुड फॉर्च्यून आने वाला है, या तो कोई मे बी कोई घर बुक कर रहे हैं आप, कोई व्हीकल बुक कर रहे हैं आप, नॉट एवरी एरीज बट सम ऑफ यू आई फील, बट काफी एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और उस करियर अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपके पास काफी पैसा भी आएगा एरीज। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो कोई न्यू जॉब, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मे बी कोई नया प्रोजेक्ट, नया क्लाइंट, कोई नई डील, बट काफी लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सिग्निफिकेंट परचेज हो सकता है, बट पैसा और करियर बहुत सॉर्टेड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं। उसके साथ आई थिंक कई चीजों का ध्यान जो आपको रखना है साइमल्टेनियसली 1st to 10th जून में, वो ये है कि इम्पार्शियल रहिएगा, ठीक है। किसी के साथ भी ना अनफेयर मत होइएगा, या कोई अगर आपके साथ अनफेयर हो रहा है तो वो आप झेल लें, नहीं, वो चीज मत करिएगा। एंड इफ यू थिंक कि आप जो कर रहे हो और आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो सही है, देन स्टैंड अप फॉर व्हाटएवर यू बिलीव इन। आपका ये कोई डिसीजन मेकिंग हो सकता है, बॉस की साइड लेना या नहीं लेना, या कहीं पे कोई सिग्नेचर करना या नहीं करना, या मे बी ऐसी कोई गेट टुगेदर में जाना, या कोई ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना प्रोफेशनल फ्रंट में जो कि आपको लगता है कि सही नहीं है। सो डोंट डू इट। अगर आपको लगता है कि ये गलत है, डू नॉट पार्टिसिपेट, डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट किसी भी तरीके से। एंड अगर कोई कुछ करने को बोल भी रहा है आपको, तो ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ द सिचुएशन, कि दूसरा इंसान, वेयर द अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, या दूसरा इंसान जो बोल रहा है उसके पीछे क्या रीजन है, आप जो नहीं करना चाह रहे हो और आपका अगर एक वॉल बनी हुई है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, या एक कहते हैं ना एक गैप सा है, तो वो क्यों है। तो हर चीज को ना सिर्फ अपने नजरिए से मत देखिए, दूसरे के नजरिए से, एंड सिचुएशन को पूरा परखिए। मे बी दूसरा इंसान आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड हो, बॉस हो, ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, बट अगेन जस्ट बिकॉज वो ट्रस्टवर्दी इंसान है डज नॉट मीन कि वो जो बोल रहा है आप कर लो। तो पहले देखिएगा, परखिएगा, सोच समझ के फिर डिसीजन लीजिएगा। एंड आई थिंक अगर आप इंटेग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स अपने इंटैक्ट रखोगे ना एरीज, आप जीतोगे ही जीतोगे,
चाहे वो कोई लीगल केस हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई एग्रीमेंट हो, कहीं पे कुछ साइन करना हो, कहीं कुछ पार्टिसिपेशन हो, अगर आप सही चीज का साथ दोगे आप जीतोगे। सो जस्टिस, फेयरनेस, इम्पार्शियल चीजों का ध्यान रखना है कहीं पे भी, चाहे किसी को पैसे दे रहे हैं, किसी से पैसे ले रहे हैं, कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं कुछ खरीद रहे हैं, ब्लैक में खरीद रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार होता है ना, हम घर परचेज कर रहे हैं और व्हीकल परचेज कर रहे हैं और अंडर द टेबल पैसा देते हैं हम, ठीक है, तो कई लोगों को मैंने सुना है। सो अभी आपके केस में आप उस चीज को अवॉइड करिए, ठीक है। उसके अलावा देखिए, ऐसी कोई सडन चीज आ सकती है जो कि आपके पर्सनल लाइफ में हो, जिसकी वजह से आपके करियर, पर्सनल लाइफ और मनी बीच का बैलेंस बिगड़ जाए, ठीक है। सो बैलेंस में कमी दिख रही है, लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है, तो थोड़ा आपको वो बनाना पड़ेगा। कैसे मेंटेन करना है कि आपके रिलेशनशिप में भी अफेक्ट ना पड़े, आपके काम में भी अफेक्ट ना पड़े, आपके पैसे में भी अफेक्ट ना पड़े, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। बट सडनली कोई चीज ऐसी आएगी कि आपका सारा ध्यान, प्राण, सारा फोकस, कॉन्सेंट्रेशन उसी चीज पे ही होगा, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करिए, थोड़ा मिला जुला करिए कि ठीक है, थोड़ा ध्यान इसको कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। एक ही चीज पे ध्यान देते रहेंगे ना अगर, स्पेशली पर्सनल लाइफ पे, तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो जाएगी एरीज। मुझे कोई फ्रेंड आता दिख रहा है, कोई ऐसा फ्रेंड आएगा आपकी लाइफ में जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। अगेन वो डिस्ट्रैक्ट आपको फाइनेंशियली भी कर सकता है, मे बी आपकी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन हो उसकी वजह से, या रोमांटिकली आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, या फिर ये इंसान में भी बहुत ही चेंजेस ले आए आपकी लाइफ में, काफी मेजर। सो आई थिंक यहाँ पे ना आपको थोड़ा डिसाइसिव होने की जरूरत है। यहाँ पे आप काफी इनडिसाइसिव हो रहे हो, फोकस आपका हट रहा है, बैलेंस नहीं बन रहा है, एंड काफी ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो काम को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, जो कि बहुत जल्दी हो रहे हैं, बहुत ही तेजी से हो रहे हैं। सो हो सकता है दैट यू विल नॉट गेट टाइम टू प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग, एब्जॉर्ब करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, समझने का टाइम ही नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर ओन स्वीट टाइम, आई थिंक आपको चीज को परखना चाहिए, बट ये नहीं कि महीनों लगा रहे हैं। हाँ ठीक है, ट्राई टू सी द सिचुएशन फ्रॉम ऑल साइड्स, बट यू कैन नॉट टेक योर ओन स्वीट टाइम। थोड़ा सा देखिए, अपना होमवर्क करिए, रिसर्च करिए एंड आगे बढ़िए। जल्दी जल्दी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड आई थिंक ये जो इवेंट्स हो रहे होंगे ना, कोई चेंजेस हो रहे होंगे टीम मेंबर की वजह से, करियर की वजह से, पैसे की वजह से, इस पे जो डिसीजन लेने की मैं बात बोल रही हूँ ना कि आपको डिसाइसिव होना पड़ेगा, वो डिसीजन आपको आई थिंक थोड़ा इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज ज्यादा देने पड़ेंगे रादर देन इमोशनल। सो सडन चीजें होंगी, और सडन चीजें अगर आप इम्पेशेंट होके कोई चीज कर रहे हो, या एंग्री होके कोई चीज कर रहे हो, या सेंसिटिव होके कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। थोड़ा इमोशनल चीजों को, इमोशंस को अपने बैक सीट पे रखिए, एंड जो दिमाग है ना, लॉजिक, उनको फ्रंट सीट पे रखिए, उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए। बिकॉज अनएक्सपेक्टेड सडन चेंजेस आ रहे हैं। कोई जॉब दूसरी लोकेशन में लग सकती है, कोई नई जॉब मिल रही है, तो उसमें हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आ जाए, वहां पे कोई कॉलीग हो या बॉस हो जिसके संग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए डील करना। बट अगर ऑप्शंस भी होंगे ना आपके पास एरीज, सो रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली, ठीक है। सो मैं बता रही हूँ ना, आपको चेंजेस बहुत सारे आने वाले हैं, और वो चेंजेस आपको जल्दी जल्दी डिसाइड करने पड़ेंगे कि क्या करना है आगे। ऑल्सो आई थिंक न्यू बिगनिंग्स दिख रही है मुझे, कोई चीज खत्म हो रही है और उसके खत्म होने की वजह से न्यू चीज स्टार्ट हो रही है। सो मे बी एक जॉब एंड हो रही है, एक डेजिग्नेशन खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से एक नया डेजिग्नेशन स्टार्ट हो रहा है, नई जॉब स्टार्ट हो रही है, बट देन यू नीड टू रिलीज, ठीक है। अगर आप इसी जॉब को या इसी इन्वेस्टमेंट को, स्टॉक को, कोई पैसे का कोई सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आप उसी को पकड़ के बैठे हुए हो और आप ये सोच रहे हो कि नहीं, अगर इसे मैंने छोड़ दिया तो कहीं मुझे बाहर कोई और जॉब भी ना मिले, नहीं मिलेगी तो क्या होगा, द मोमेंट यू विल रिलीज दिस, बिकॉज दिस इज नॉट सॉल्विंग योर पर्पस, दिस करंट जॉब एंड एवरीथिंग। आई थिंक यहाँ पे आपको जो ये सेलिब्रेशन और ये पैसा वगैरह जो आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है बिकॉज करंट जॉब से बाहर निकल के
कोई नई चीज स्टार्ट करना, मे बी वो आपको निकाल दे, मे बी आप खुद छोड़ दो, कोई भी चीज हो सकती है, बट आई थिंक एक चीज खत्म करना जरूरी है, रिलीज करना जरूरी है, बिकॉज दिस जॉब और मे बी पीपल हियर इन दिस जॉब, योर कॉलीग्स, दे आर होल्डिंग यू बैक। वो आपको और ग्रो नहीं करने दे रहे हैं, वो आपको या तो प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, या आपके लिए कोई केआरएस ढंग से सेट नहीं है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से सेट नहीं है। तो ठीक है, आप जॉब में हो, बट देन काम नहीं है कुछ खास, सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। सो दे आर होल्डिंग यू बैक, ग्रोथ से, प्रोग्रेस से, आगे बढ़ने से वो आपको रोक रहे हैं। सो यू नीड टू लेट देम गो, यू नीड टू फाइंड अ न्यू जॉब, और मिलेगी, द मोमेंट यू लेट दिस गो मिलेगी आपको, बट रिलीज करना जरूरी है। और मेजर 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 ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि आप चेंज होके एक बिल्कुल नए तरीके के प्रोफेशनल या अदरवाइज एक इंसान बन रहे हो, जो कि फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल चीजों को बहुत डिफरेंट नजरिए से देखना स्टार्ट कर दोगे। हर पैसे को, हर डील को, हर काम को बहुत ही एक डिफरेंट तरीके से देखना स्टार्ट कर दोगे, विच इज लाइक अ वेरी गुड थिंग योर एरीज। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, अवेलेबल होंगी। कॉल्स में यूजुअली पिक नहीं कर पाती हूँ, सो व्हाट्सएप मैसेज प्रेफर करती हूँ मैं। एंड आप लोगों में से जो लोग सोचते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, बट मैं डेफिनेटली हर किसी को रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, आपको गट इश्यूज हैं, एक्ने हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, कॉन्फिडेंस कम है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रा जो होते हैं बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। इनकी ब्लॉकेज की वजह से बाकी सारी दिक्कतें होती हैं बॉडी में। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं, जो कि आप अपने स्टडी टेबल पे, वर्क टेबल पे, वर्क स्पेस पे, लैपटॉप बैग में, वॉलेट में, पिलो के नीचे, कहीं पे भी रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं, तो आप रेकी सेशंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस तो होने ही चाहिए, बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत ही इनग्रेन्ड होते हैं, बहुत सालों के होते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि 2-3 सेशन में चले जाते हैं। सो मिनिमम 21 सेशन, एंड बहुत लोग उसके बाद और एक्सटेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द इशू कि वो कितने सालों का है, बट 21 मिनिमम सेशन जरूरी होते हैं अगर आपको ये फिजिकल इमोशनल ब्लॉकेजेस को खत्म करना है अपनी बॉडी से, माइंड से, सोल से। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। कई बार हमें कोई चीज चाहिए होती है, बट हम चाह के भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, उस चीज की तरफ पॉजिटिव आउटलुक नहीं रख पाते हैं। तो ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट जो रीवायर करने की बात मैंने करी, वो यही है, हल्का सा पुश देना, नज देना, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो और उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करो, एंड बिलीव करना स्टार्ट करो कि हाँ ये चीज होगी। The moment you start believing, it will happen. So that is what manifestation and switch words and healing codes is all about. ठीक है। अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, एनर्जेटिकली आपको कट ऑफ करना है, तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको अपना ऑरा क्लेंस करना है, बहुत हैवी फील होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत हमेशा खराब रहती है, ऐसा लगता है कि नजर लगी हुई है, या कोई ऐसी चीज हो गई, तो या तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो प्लीज प्लीज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएं एंड पेशेंस रखें। ठीक है। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं, नेगेटिविटी के साथ आ रहे हैं, होगा नहीं होगा, तो जो मैंने मैनिफेस्टेशन के टाइम पे बोला था, इफ यू थिंक नहीं होगा तो नहीं होगा, इफ यू थिंक कि होगा तो होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है एंड पेशेंस के साथ आना है। जल्दबाजी में क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैजिक स्पेल जैसे काम करता है वैसे ये भी काम करेगा, नो। हीलिंग है, सालों का चीज है,
टाइम लगता है ठीक होने में, तो टाइम दीजिए थोड़ा, ये 2 P का ध्यान रखिए, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, एंड देन चीजें होंगी। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एरीज 1st to 10th June, general messages, general guidance for Aries 1st to 10th June, general messages, general guidance for Aries 1st to 10th June, general messages, general guidance for Aries। एरीज मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करने की जरूरत है, यांग कार्ड है हमारे पास। अगर आप ऐसी एनर्जी रखते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, चाहे आप मेल हैं फीमेल है, हर जेंडर में मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड होते हैं, सो आपको अपनी मैस्कुलिन साइड को एम्ब्रेस करने की जरूरत है, जहां पे यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ अदर पीपल, यू विल हैव टू प्रोवाइड, ठीक है, दूसरे का ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यू विल हैव टू टेक चार्ज। ये नहीं कि बैठे हुए हैं पीछे लेथार्जिक होके कि ठीक है दूसरा करेगा तो उसको, वो करेगा तो उस पर डाल देंगे कि ठीक है वो आगे बढ़ लेने दो एंड हम उसको फॉलो करेंगे। नहीं, यहाँ पे आपको चार्ज लेना पड़ेगा सिचुएशन का, एंड यू विल हैव टू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस, ठीक है, एक शील्ड बन के दूसरों को प्रोटेक्ट करना, उनको हेल्प करना फाइनेंशियली, ताकि वो आपके कंधे पे सिर रख के एक सपोर्ट आप बन सको, ये नहीं कि आप दूसरों को सपोर्ट लो। तो यहाँ पे आपको यांग एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी एम्ब्रेस करने का टाइम है 1st to 10th जून में। देखिए एरीज, यहाँ पे एक चीज ये भी बहुत क्लियर दिख रही है कि वाइल रिलीजिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेक लेने की जरूरत है। ये जो आप पुरानी जॉब या मे बी फाइनेंशियल कोई अपॉर्चुनिटी या कोई भी चीज जो खत्म हो रही है और नई चीज स्टार्ट हो रही है, जो रिलीज वाला कार्ड था ना हमारे पास, जो मैंने बोला था कि एक चीज खत्म होगी और नई चीज स्टार्ट होगी, आई थिंक बीच में यू नीड टू टेक अ ब्रेक, टाइम फॉर अ नैप का कार्ड है हमारे पास। सो मे बी नोटिस पीरियड के टाइम पे या मे बी एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब के बीच में ब्रेक लेना, तो वो ब्रेक ऐसा लीजिए कि माइंड फ्रेश हो, ये नहीं कि उस ब्रेक के बीच में भी ऐसे 100 काम पकड़ लें कि एग्जॉस्ट हो जाए। वहां पे पूरा फ्रेश होने की जरूरत है, चाहे नींद पूरी करिए, चाहे कहीं पहाड़ों में चले जाइए, कहीं रेस्ट करिए, जो भी करना है, बट रिलैक्स करिए। वो जो बीच के दिन आएंगे और वो बहुत जरूरी है आपके लिए रिलैक्स करना एरीज। देखिए ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है जहां पे आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही सही है, बट जरूरी नहीं है कि हर चमकने वाली चीज सोना हो, ठीक है। सो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जस्टिस कार्ड आया था ना, दूसरा आपको हो सकता है ल्योर करे, ठीक है, एंड दूसरा आपको बोले कि यहाँ पे ये डिसीजन लो, ये करो, वो करो। अगेन इम्पार्शियल होकर, थोड़ा अनफेयर होके सही चीज का साथ दीजिएगा, इंटेग्रिटी रखिएगा। ये नहीं कि जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कुछ ऐसा कर दो कि जितना मतलब एक्स्ट्रा तो ना ही आए और जो हो वो भी चला जाए, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ना, इमोशन में आके कोई डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा थम के दिमाग से लीजिएगा। कोई भी चीज अगर आपको लग रही है टू गुड टू बी ट्रू और आपको लग रहा है कि यार ये इसमें कुछ तो चीज है, तो अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है तो उसको सुनिए। एंड एरीज देखिए, आपको ना थोड़ा अपने तरीके के लोग ढूंढने की जरूरत है, योर ओन ट्राइब। It could be your family, it could be your friends, it could be people you hang out with who are not exactly your friend वाला type, but maybe कोई mentor हो, कोई guide हो, I don't know, but I think ऐसे लोग जो कि आपको guide कर सके, जो कि आपको support करें, आपको बताएं कि हाँ भाई ये तुम गलत कर रहे हो, ये मत करो, I don't think this is the right thing to do, ठीक है। सो वो आपके तरीके के लोग, जो आपके अपने लोग होंगे ना, वो वही बता पाएंगे। अरे गहरे इधर उधर किसी से भी पूछोगे तो वो आपको थोड़ा मे बी प्रैक्टिकल अप्रोच बताएं, बट वो आपको जानते नहीं है एज अ पर्सन, उनको नहीं पता व्हाट यू हैव बीन थ्रू, उनको नहीं पता कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, या आपको पैसे की कितनी जरूरत है, या आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। वो बोलेंगे अरे हाँ यार लगा दो पैसा, अरे देखा जाएगा, मैंने भी लगाया था, मैंने भी बहुत लाइक कमाया, तो वो तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे। सो अपना ट्राइब ढूंढिए और उनके साथ आई थिंक डिस्कशन करिए। एंड क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना थोड़े अकेले भी पढ़ सकते हो अगर आप अपने तरीके के लोग नहीं ढूंढोगे तो। कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं एरीज, प्लीज उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना, जो उसकी नींव है, जो फाउंडेशन है, वो थोड़ी स्ट्रांग करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि
वीक फाउंडेशन रखोगे ना, कोई भी चीज अगर स्टार्ट कर रहे हो तो बेस स्ट्रांग होगी तो ही तो उस पर बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो थोड़े सॉलिड होने चाहिए, फाउंडेशन सॉलिड होनी चाहिए, नहीं होगी तो बाद में आपको ही दिक्कत होगी एरीज। ओके, अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग पुराने हैं, जो लोग देखते हैं हमेशा, उनको पता है ये क्या है। जो लोग नए हैं यहाँ पे चैनल पे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं बता देती हूँ। 1 क्वेश्चन रीडिंग है ये। आप जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, एंड कनेक्ट करने के साथ साथ एक क्वेश्चन सोचिए दिमाग में जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। शॉर्ट क्रिस्प छोटू सा क्वेश्चन होगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, यस नो में आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम अगर पूछा था तो आप इस बारी अगेन नहीं पूछ सकते हैं, और अगर इस बारी पूछ लिया है तो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछ सकते हैं। सो फ्रेश क्वेश्चन होना चाहिए, नया क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, रिपीट मत करिएगा क्वेश्चन को। एंड कनेक्ट करने की कोशिश करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस नो, जैसे भी आपको कमेंट करना है, जो भी आपको जिससे भी पॉजिटिव फीलिंग आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उससे कनेक्शन थोड़ा सा और बढ़ता है, ठीक है। एंड जल्दबाजी में मत करिएगा, देखिए कुछ रेस्टलेस माइंड के साथ नहीं, आराम से रिलैक्स करके पॉज कर लीजिए वीडियो को, जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड करके मत करिएगा, बिकॉज रेस्टलेस एनर्जी के साथ चीजें सही फिर आपको आंसर नहीं पता लगेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन सोचिए, पॉज कर लीजिए एंड देन प्ले करिएगा। ओके, इसके क्वेश्चन का आंसर यस है, 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 Okay, Aries, I have your card with me. Again, breathe in, breathe out, relax, pause, connect, then play. ठीक है? Now the answer to your question is no, clear cut no. And I think यहाँ पे आप बहुत इमोशनली चीजों को देख रहे हैं, थोड़ा लॉजिकली चीजों को देखने की जरूरत है। आपको अपने आप समझ आ जाएगा that this is not meant for you, और यहाँ से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, ठीक है। सो क्लियर कट नो आंसर है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती। चार्म्स देख लेते हैं, चार्म्स क्या है एरीज के लिए, चार्म्स क्या है एरीज के लिए। लेटर डी फॉर दीपाली, लेटर एच फॉर हॉर्स। लियो साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, टेनिस रैकेट बैडमिंटन से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके हाथ में, बट आगे बढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। एंड मेरे पास हार्ट का एक चार्म है, सो मे बी लव रिलेशनशिप रिलेटेड, मे बी DH से कुछ हो, बट हाँ, मे बी कोई इंसान आ रहा हो या कोई ऐसा आई डोंट नो, कोई किसी के संग कुछ नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, वो भी हो सकता है एरीज। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।